एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, वह किस बीमारी के रोगी होते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, वह रिकेट्स बीमारी के रोगी होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा, एक मनुष्य को कितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, एक मनुष्य को 80 ग्राम प्रतिदिन मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा सवाल पूछा, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से जुड़े हुए हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट के फल वृक्ष शीतोष्ण कटिबंध जलवायु से जुड़े हुए हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा सवाल पूछा, किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, एचआईवी बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पांचवा सवाल पूछा, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, पौधे के पुंकेसर भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से छठवां सवाल पूछा, शक्कर गन्ने के अलावा किस और अन्य फसल से प्राप्त की जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, शक्कर गन्ने के अलावा चुकंदर से और अन्य फसल से प्राप्त की जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सातवां सवाल पूछा, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आठवां सवाल पूछा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नौवां सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 10वां सवाल पूछा, पुलवामा हमला कब हुआ था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, पुलवामा हमला फरवरी 2019 को हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 11वां सवाल पूछा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स का निर्माण किससे होता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स का निर्माण सिलिकॉन होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 12वां सवाल पूछा, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 13वां सवाल पूछा, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 14वां सवाल पूछा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 15वां सवाल पूछा, कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।